उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी बाबा की दहशत फैल गई है, लेकिन इस बार आतंकवादियों के खेमे में हलचल मच गई है। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने मदरसों को लेकर ऐसा एक्शन लिया है कि अब हर जगह उनकी ही चर्चा हो रही है। दोस्तों, खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा उन मदरसों की भी खैर नहीं जो गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं। मगर यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में क्या ढूंढ रही है एसआईटी, और क्या है योगी बाबा का मदरसों पर एक्शन प्लान। आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से माफियाओं और गुंडों की शामत आ गई है। अब आम जनता को डराने और धमकाने वाले गुंडों पर सीधा एक्शन लिया जाता है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सभी जनता एक समान है और सभी की सुनवाई की जाती है। एक तरफ जहां आम जनता योगी सरकार के राज में खुश नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ गुंडों की हवा टाइट है। जी हां दोस्तों, जब से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश में दंगाइयों की दबंगई कम हो गई है। योगी आदित्यनाथ को अब लोग बुलडोजर बाबा कहकर भी बुलाने लगे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि जब भी कोई अपराधी दोषी पाया जाता है तो उसके घर को भी बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। योगी बाबा के इस मॉडल को धीरे धीरे करके देश के कई राज्यों में भी लागू किया गया है। एक बार फिर से योगी बाबा के नाम की दहशत फैल गई है, मगर सिर्फ उन लोगों के दिलों में जो गद्दार हैं और आतंक का साथ देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार ने अब उत्तर प्रदेश में आतंक के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे कई गैर कानूनी मदरसों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इतने नहीं, इन्हें मिलने वाली फंडिंग की भी पूरी तरह से जांच की जाएगी और अगर कहीं से भी ये मालूम हुआ कि मदरसों को मिलने वाली फंडिंग में आतंकी गिरोह का हाथ है, तो फिर उन मदरसों पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान भी किया गया है। दोस्तों, ऐसी खबर मिली थी कि उत्तर प्रदेश के कई मदरसों को टेरर फंडिंग दी जा रही है। आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये टेरर फंडिंग है क्या। तो दोस्तों, आपको बताते हैं आखिर टेरर फंडिंग क्या होता है। दोस्तों, आज के वक्त में दुनिया सिर्फ एक ही चुनौती से लड़ रही है और वो है आतंकवाद। आतंकवादी हमलों से भारत के साथ साथ अमेरिका भी दहल चुका है। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। वो एक कमजोर और बीमार दिमाग के शिकार होते हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है। कई आतंकवादी तो अपनी जान दांव पर लगाने को भी तैयार होते हैं। ये आतंकवादी इंसान कहलाने के हकदार नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें मासूम और बेगुनाह लोगों पर तरस नहीं आता है, फिर चाहे वो कोई आदमी हो, औरत हो या बच्चे। आतंकवादियों की मानसिकता सिर्फ एक है और वो अपना वर्चस्व कायम करना, यानी अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना। यही वजह है कि ये आतंकवादी सीधे तौर पर नहीं बल्कि छुपकर किसी देश को बर्बाद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अफसोस की बात है कि आज भी हमारे देश में कुछ गद्दार ऐसे हैं जो ऐसे आतंकवादियों के इशारे पर चलते हैं। इन्हीं आतंकवादियों की काली कमाई से जब मदरसों में मासूम बच्चों को पढ़ाया और तालीम दी जाती है तो उसे ही टेरर फंडिंग कहा जाता है। आज भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो चंद पैसों के लिए अपने ही देश के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग अपने ही देश की खुफिया जानकारी आतंकवादियों को देते हैं, बदले में उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। ये रकम या तो छुपा दी जाती है, फिर उन्हें तालीम जैसे कामों में लगा दिया जाता है। कुछ मदरसों को तो आतंकी गिरोहों से सीधी सीधी फंडिंग में मिलती है, मगर बदले में ये आतंकवादी मासूम बच्चों को तालीम के नाम पर बहलाते फुसलाते हैं और आतंकवादी बनाते हैं। इन आतंकवादियों की इस योजना को फेल करने और टेरर फंडिंग की जांच करने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से महज 16,513 मदरसों को ही राज्य सरकार से मान्यता मिली हुई है। 8,500 मदरसे अभी भी गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हैरानी की बात यह है कि इन मदरसों में फंडिंग की गड़बड़ी की बात भी सामने आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिना मान्यता वाले मदरसों की संख्या मुरादाबाद में सबसे ज्यादा है। यहाँ ऐसे मदरसों की संख्या 550 है। वहीं बस्ती में 530, तो लखनऊ में 100 और प्रयागराज में 90। इसके अलावा आजमगढ़ में 95, मऊ में 90 और कानपुर में 85 मदरसे ऐसे पाए गए जो बिना किसी मान्यता के ही चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब इन मदरसों पर
प्रशासन की गाज गिरने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि इन मदरसों पर शक है कि इन मदरसों में आतंकवादी फंडिंग आती है, जो देश की एकता में खतरा पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, देश विरोधी गतिविधियों में भी इन मदरसों का हाथ हो सकता है। इसके अलावा यहाँ इन मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया और सिखाया जाता है, उसकी जांच भी की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश की सीमा में बने जितने भी नए मदरसे हैं, उन पर भी सरकार की पैनी नजर है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर में 1000 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं। तेजी से इन मदरसों की संख्या में जो बढ़ोतरी आई है, उसी के चलते इन मदरसों की फंडिंग पर शक होने लगा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इन मदरसों को जो फंडिंग मिल रही है वो आतंकवादी संगठन दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश में 8000 से ज्यादा बिना मान्यता प्राप्त मदरसों के खर्चों को देखते हुए भी ये सोचना लाजमी है कि आखिर इनकी फंडिंग कहां से हो रही है और उन पैसों का इस्तेमाल कहां और क्यों किया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जाए कि आखिर ये फंडिंग आ कहां से रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में SIT बनाई गई है जो इन अवैध मदरसों की जांच करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि इसी महीने उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के घुसपैठ करने का मामला सामने आया था। जब जांच की गई तो मालूम हुआ कि जिन पैसों से इन घुसपैठियों की एंट्री भारत में कराई गई थी, वो एक मदरसे को विदेशी फंडिंग के जरिए मिला था। उत्तर प्रदेश के अवैध मदरसों की जांच करना इसीलिए भी जरूरी हो गया है ताकि कोई भी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम न दिया जा सके। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां सरकार से जुड़े कुछ लोग योगी सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि जनता को असल मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। मगर दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार की कोशिश सिर्फ और सिर्फ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर लगाम लगाने की है। ये इस बात से ही जाहिर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चों की बेहतर तालीम के लिए कई तरह की आधुनिक सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं। आपको बता दें कि मदरसों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इमरता और इमारत और हॉस्टल के लिए 6 करोड़ 81 लाख रुपए का बजट पास किया था। इसके अलावा 7442 मदरसों में बुक बैंक, साइंस और मैथ किट भी दिए गए। साइंस की किट्स के लिए 5000 रुपए, तो वहीं मैथ्स की किट्स के लिए 15000 रुपए दिए गए। आलिया और उच्च आलिया के मदरसों में कंप्यूटर लैब बनाने के लिए भी 1 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान हुआ। इतना ही नहीं, बल्कि 1275 मदरसों में कंप्यूटर भी लगवाए गए। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि उन मदरसों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है जो आतंकवादियों से फंडिंग लेते हैं, जिनकी वजह से देश को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में ये कहना कि योगी सरकार जानबूझकर मदरसों को टारगेट कर रही है, सरासर गलत होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।